जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल है। देखिए आज का मैथ का टॉपिक है हम लोग का अध्याय चैप्टर 2 है, क्लास 8 का है। और देख लीजिए टॉपिक का नाम क्या है। चैप्टर के एक चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। प्रश्न वाली जो है 2.2 है। हम लोगों ने पहले 1 से 5 तक इसका बना लिए थे क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनके कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 है। ठीक, इसमें से 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्कों के बारे में कह रहा है कि उसका तिगुनी है। मैंने 5 रुपये का सिक्का जो 1 होगा और 2 रुपये का सिक्का 3 होगा। तब यहाँ पे लिखेंगे माना कि 5 रुपये की सिक्का, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x लिख दिया। ठीक, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा, 3 गुना कर रहा है ना, तो 3x लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, 3x लिख दें। अब 1 रुपये के सिक्का को दिया नहीं गया है इसमें, तो हम लोग 1 रुपये के सिक्का के निकालेंगे। देखिए 1 रुपया हुआ ये, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे। देखिए टोटल सिक्का 160 है तो 160 लिख देते हैं यहाँ पे। अब माइनस माने इसमें से घटाएं, 160 में से हम घटाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं इसमें x प्लस 3x। इसमें दिक्कत है, देखो समझो फिर से क्या है कि मान लीजिए कि कोई सिक्का, कितनों सिक्का अभी तक हम लोग को मालूम नहीं कितना सिक्का की संख्या है। ठीक, अब हमने क्या किया, टोटल सिक्का की संख्या देखिए, इसके बारे में 5 रुपये के सिक्का को मान लिया हम लोग क्या x माने हैं, 3 रुपये का सिक्का जो है 3x माने हैं। इसमें से टोटल सिक्का दिया हुआ है, मान लीजिए कि दोनों को जोड़ देंगे और ये तीसरा का जो है, तीसरा का 1 रुपये का सिक्का हम नहीं निकाल सकते हैं टोटल में से, तो इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ने का इसमें से घटा देंगे, इसके बाद मेरा जो है 1 रुपये का सिक्का निकल जाएगा। ठीक, अभी निकला नहीं है क्योंकि x है, x निकालना है हम लोगों का, x निकल जाएगा, वही सिक्का हो जाएगा आपको, इसका सबका टोटल का निकल जाएगा उसमें से। देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो 160 माइनस ये कितना 4x लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है आपको 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये पे चलते हैं ना, तो इसको लिखते हैं, सबको जोड़ देते हैं टोटल को, तो x लिखते हैं, ये कितना का हुआ x लिखे नहीं, पहले लिखते हैं 1 रुपया वाला लिखते हैं ना, तो 1 रुपया वाला है 160 माइनस 4x। ऐसे किधर इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 1 रुपये का सिक्का है इसीलिए हम 1 से गुना कर दें, इसको यहाँ पे प्लस लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, 2 रुपया वाला का सिक्का ना, 2 रुपया वाला का सिक्का कितना 2 रुपया है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जोड़ के साइन दीजिए, इसका x है तो x का कितना 5 रुपये का सिक्का, इसीलिए हम 5 लिख दें यहाँ पे। ठीक, टोटल कितना सिक्का है, तो 160 सिक्का है, नहीं 160 नहीं होगा, यहाँ पे टोटल रुपया लिखना होगा। क्या लिखना होगा, रुपया, तो कितना रुपया है, तो 300 रुपया है। ठीक, 300 रुपये, यहाँ पे रुपया लिख देते हैं। ठीक, ये भी रुपये का सिंबल है। ठीक ना, अब देखो इस पे 7 गुना, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा इसको 1 से करेंगे तो। इसके बाद देखिए इसको गुना कर देते हैं, 3 गुना 6x प्लस 5x, इसको 300 रुपया। अब x वाला को एक साथ जोड़ देते, देखिए यहाँ पे 6 यहाँ पे 4, तो एक माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, क्योंकि बोर्ड देखिए बोर्ड मास के अनुसार से चलते हैं हम लोग ना, ऐसे भी सही होगा, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ पे माइनस 4x है, आई दोनों को जोड़ देंगे तो 5 अच्छा कितना होता है 11 प्लस 11x बराबर 300। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो 11 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 11 में से 4 घटेगा तो 7 ना, तो 7 प्लस में हो जाएगा 107 प्लस 7x 300। ठीक है, इसका 160 जो उधर भेज दीजिए, इसको 160 उधर जाएगा तो ये घट जाएगा 160 ना, तो यहाँ पे रफ कर लेंगे साइड में हम लोग। यहाँ पे देखिए 160 में से घटा लीजिए, कितना घटाएंगे हम लोग, नहीं सॉरी 300 में से 160 घटाना है, कितना घटाना है 300 में से, क्या लिखा है 300 में से 160 घटाना, तो 0, यहाँ पे 0 में से 6 गया तो 4,
यहाँ पे हो गया आपको 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना लिखाएगा टोटल, यहाँ पे घटा के 140 आ गया ना। तो 7 से क्या होगा, भाग लग जाएगा इसमें, 140 बटे कितना होगा 7, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 20। तो x का मान कितना है, x बराबर 20 आया ना। तो x बराबर 20। अब देखिए आपका आंसर हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं x बराबर, x का मान यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 20 लिख देंगे क्योंकि x ही है यहाँ पे, सुंदर से लिख देते हैं। यहाँ पे हम 20 लिख दिए, एक मान आ गया, 5 रुपए का सिक्का का निकल गया, कितना है 6 संख्या। अब देखिए 20 गुने यहाँ पे 3 कीजिए, 20 गुने 3 क्योंकि 3x है, 20 गुने 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे ये इस पे भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकल के आया हुआ तो इस पे ही निकालेंगे हम लोग। तो इसमें से 160 है, इसमें से 4 है, तो x का मान कितना है 4x, तो x का मान 20 बैठा लीजिए, यहाँ पे कितना 80 हो जाएगा ना। इसको गुना करेंगे तो 160 माइनस 80, 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा 80 हो जाएगा। ठीक, आपको देखिए तीनों मिल गया, 1 रुपये का सिक्का हो गया, यहाँ पे लिख दे, चलिए लिख देते हैं 1 रुपये का सिक्का, यहाँ पे लिख देते हैं सबका ना, 1 रुपये का सिक्का, सिक्कों की संख्या, इस संख्या बराबर, यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, और यहाँ पे 5 रुपये के सिक्कों के बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका कितना आया, 1 रुपये कितना है 80 आया है, और इसके बाद देखिए 1 रुपये का हो गया, इसके बाद आपको 5 रुपये कितना है तो 20 आया, और 2 रुपये का कितना है 2 रुपये का, देखो 2 रुपया है ना यहाँ पे, 2 रुपया यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है तो 60 है 2 रुपये का। ठीक, चलिए ये टोटल आपका तीनों आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ठीक, देखिए पढ़िए क्वेश्चन 7 का पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, तब तक आप लोग पढ़िए, हम मिटा देते हैं इसको, इसके बाद लिखते हैं। ये सब बना लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसके बाद फिर से खुद से अपने से बना के देखिएगा एक बार। ठीक, समझ जाइए, बना लीजिएगा, इसके बाद पहली बार दिक्कत होता है, इसके बाद से खुद बनाने लगिएगा। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन ना। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2, 3 अनुपात में करता है, और कितना अनुपात लिखते हैं 1:2 अनुपात और 3 अनुपात ना। अपने 3 बेटा होगा उनके पास, इसलिए तीनों बेटा को, अपने से बेटी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 के अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में करता है। अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है, यदि उनका कुल संपत्ति का 2.5 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिलता है। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। पहले कहता है कि टोटल पिता के पास कितना रुपया है 2.5 लाख रुपया, जिसमें से पिताजी 1 लाख रुपया रख लेते हैं, इसका मतलब पिताजी चालाक होंगे, इसीलिए ना अपने लिए। तो कुल यहाँ पे लिख देते हैं कुल, यहाँ पे देखिए इसको ना हम एक तरह से मान लेते हैं, इसको 1x कर देते हैं, इसको 2x कर देते हैं, और इसको 3x कर देते हैं, मान लिए इसको। ठीक ठीक, इसके बाद कहता है पिता, कुल संपत्ति लिखते हैं, कुल क्या लिखते हैं, कुल संपत्ति लिखते हैं ना, इन 7 नंबर ना क्वेश्चन में। कुल संपत्ति हो गया आपका, कुल संपत्ति हो गया 2.5 लाख, 2.5 लाख 2.5 पर 1 2 3 3 5,000 1 हो गया 2.5 लाख ना, 2,50,000 हो गया, 2.5 लाख रुपया हो गया ये कुल। ठीक, पिताजी अपने लिए रखते कितना है, पिताजी अपने लिए रखते 1 लाख रुपए, 1 2 5 0। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो बचा राशि मतलब बचा कितना, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है 2.5 लाख में से आपको 1 2 3 4, 2.5 लाख में से 1 लाख घटा दीजिए, 1 लाख घटाइए तो कितना होगा 1.5 लाख बचेगा आपको ना। कितना बचा 1.5 लाख रुपया बच गया ना, 1.5 लाख बचा, तो यहाँ पे 1.5 लाख लिख लीजिए। अब बचा हुआ भाग में से ना बांटेगा बेटा सबको, बेटा हो या बेटी हो, कोई हो सकता है, तो बेटा हो बेटी हो, कितना बचा हुआ राशि में से ही बांटेंगे। तो हम क्या किए हैं 1 2, यहाँ पे 1x 2x 3x सबको जोड़ दीजिए, 1x प्लस 2x प्लस
प्लस 3x कर दिए। इसके बाद कितना है 1.5 लाख रुपया लिख लीजिए। ठीक, 1.5 लाख लिख दिए। इसको जोड़िए 6x हो जाता है। एक इसमें एक है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। 3 यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर 3 होता है, इसको जोड़ने पर 6, टोटल 6 हो गया। यहाँ पे कितना है 1.5 लाख रुपये, यहाँ पे लिख दीजिए 1.5 लाख। 1 2 3 4 वो 0। अब यहाँ पे काटिए इसको, x बराबर हम लिख देते हैं 15, 4 को 0। ठीक है, अब बटा में कितना 6 लिखेंगे, इसको 3 से काटिए तो कितना 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 3 5 15। ठीक, इसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, ठीक रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं कितना हुआ, ये हो जाएगा आपको 50। 1 2 3 4 हुआ ना। इसके बाद इसको 2 से भाग देते हैं फिर, तो 25 दूना 50 होता है, यहाँ पे 25,000। तो x का मान कितना आया, x के मान 25,000 आया ना। देखो जीरो यहाँ पड़ेगा, x का मान कितना है 25,000। मतलब x जो है, एक व्यक्ति को x जो है कितना आया 25,000। तो यहाँ पे हमने क्या माने थे, यहाँ पे देख लीजिए कितना माने हैं 1x माने हैं, 2x माने। तो प्रथम का मिलेगा कितना, प्रथम को मिलेगा ये, फर्स्ट वाला को 1x वाला को कितना है मिल जाएगा 25,000। ठीक, और 2 नंबर देखिए 2x माने हैं, उसको क्या करेंगे हम 25,000 लिख के और 2 से गुना कर देंगे। ठीक, तो इनको कितना मिलेगा 50,000 मिलेगा। ठीक है, 50,000 मिला 2 नंबर। और 3 नंबर वाला को देखिए 3 देते हैं नहीं, हाँ हाँ 3 है, 3 है ना अनुपात। हाँ ठीक है, 3x है, तो 3x में कितना हो जाएगा 25 या 75 होता है, तो 75,000 इनको दिए। ठीक, 75, ये आंसर आपका मिल गया आपका तीनों ना। एक आंसर आपका ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया आपका तीनों का आंसर। ठीक है, तीनों का निकला, जिसका कहता है उसको आपका आंसर दे दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 8 नंबर देखिए क्वेश्चन। ठीक, 8 नंबर देखिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है 8 नंबर। सब तो आसाने हैं, थोड़ा सा मतलब क्या है, लैंग्वेज वाला बच्चे को दिक्कत होता है बनाने में ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, फिर एक बार देख लीजिएगा। ऐसे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक, मिटा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, पढ़िए। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 271 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए लोग, देखिए 11 के 3 गुणज, गुणज कहने का मतलब जानते हैं कि 11 के पहरा कह रहा है। ठीक, तो हमने माना कि संख्या बराबर क्या, x मान लेते हैं। तो 11 का गुणज करता है 3 को, तो 11 प्लस 11, 11 प्लस 11 दूना 22, 11 तिया 33 हो गया 3 गुणज। और तीनों का योग कहता है, मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाता है 231 हो जाता है। तो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 x प्लस 33 सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 231 हो जाता है ना। तो इसको x 3x हो जाएगा, 3 गो है x, 11 दूना 22 है 33 है, 33 प्लस 66 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा इसको 11 को 22 को और 33 को जोड़िएगा तो कितना होगा 66 होगा, 231 ना। 231 को उधर भेजेंगे, उधर क्या 231 को थोड़ी भेजेंगे हम, 66 को भेजेंगे उधर। ठीक, 66 को घटाइए, यहाँ पे रब कर लीजिएगा साइड में, 231 में से 66 घटा लो हुआ। यहाँ पे 11 में से 5 गया, 6 गया तो 5, यहाँ पे हो जाएगा आपको 12, 6 में से 12 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1। कितना होगा ये 165 होगा ना, 165 आ गया। 3x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 165 बटे 3 हो जाएगा ना। तो 3 से काटिए, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, x बराबर या भाग दे दीजिएगा। आपको काटने नहीं आता, काटने में दिक्कत होगा तो भाग 3 से भाग 165 में दे दीजिएगा, 55 आ जाएगा ना। तो x का मान कितना आया 55 आया। आप कहिएगा कि आंसर सब तो नहीं है यहाँ पे, तो आंसर नहीं है तो देखिए आंसर आपको यहाँ मिलेगा 55 जोड़ 11, 55 में 11 जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 55 जोड़ 11, एक हो गया आपका 66 आंसर। दूसरा आपका आंसर ये हो जाएगा से 55 में जोड़िए कितना 22 जोड़िए, क्योंकि x का मान 55 है ना, x का मान 55 है तो x के जगह पे हम 55 रख दिए, 22 है तो 22 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 77 हो जाएगा। और इसको जोड़िए, x के मान 55 प्लस 33 तो कितना 88 हो जाएगा। ये आपका तीनों आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कितना नंबर है 9 नंबर है।
9 नंबर क्वेश्चन पर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिए क्योंकि है, ठीक है। 9 नंबर देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, 9 नंबर के तब तक क्वेश्चन पढ़िए, हम मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ सकते एक बार और पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक रहता है उससे। और जो जो क्वेश्चन में कहेगा ना वो लिखते चलिएगा, ठीक। नंबर 9 है ना, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया है। यदि 100 छात्रों के बीच में 120 मैंने 100 को छात्र है उसमें 120 कलम दिए गए हैं, तो विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन समझिएगा, कहता है टोटल कितना बच्चे हैं, इसमें 100 बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे, इसमें कलम कितना दी जाती है 120। और कहता है कि जो बच्चा जीतता है ना उसमें उसको कितना दिया जाता है, जो जीतता है उसको 2 कलम दिया जाता है, जो भाग लेता है मैंने जीतता नहीं होगा या भाग सिर्फ लेता होगा उसमें तो उसको 1 कलम दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या मानिएगा आप, चलिए विजेता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विजेता संख्या की विजेता की संख्या क्या कीजिए, तो यहाँ पे माना कि विजेता लिखे, विजेता की संख्या विजेता की संख्या क्या लिखे, x दे देते हैं, ठीक। और इसके बाद होगा आपको जो भाग लेता है उसको क्या दीजिएगा आप, इसके बाद अन्य लिख देते हैं ना, अन्य प्रतिभागियों क्या लिखे, प्रतिभागियों ना, जो भाग लिया है उसको, राइटिंग सही नहीं होता है ना, प्रतिभागियों जो अन्य प्रतिभागी जो भाग लिया उसमें, तो मान लीजिए विजेता x हो गया तो इसमें क्या होगा, अन्य भाग लेगा उसका संख्या कितना होगा 100 - x होगा, क्योंकि टोटल संख्या जो है 100 दिया हुआ है तो 100 में से हम x घटा देते हैं, ठीक। इसके बाद आगे देखिए, कलम की संख्या विजेताओं को, कलम की संख्या ना, अब कलम की संख्या लिखते हैं विजेताओं को, यहाँ पे कलम की संख्या क्या लिखते हैं, कलम की संख्या, कलम की क्या लिखेंगे, कलम की संख्या विजेता को, मतलब जो जीता है उसको कितना दिया जाता है, यहाँ पे x है तो 2 को कलम दिया जाता है, तो 2 गुने x, और जो नहीं जीतेगा उसको कितना दिया जाएगा, अन्य को कितना दिया जाएगा, अन्य को क्या लिखेंगे, अन्य प्रतिभागियों को कितना, देखिए अन्य प्रतिभागियों को कितना दिया जाएगा, तो अन्य को दिया जाएगा 100x गुने 1, क्योंकि कह रहा है ना क्वेश्चन में कि 1 दिया जाता है अन्य प्रतिभागियों को, 1 तो 1 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे टोटल देख लीजिए, टोटल कलम कितना 120, तो इसको जोड़ दीजिए दोनों को मिला के, 120 रख दीजिए वहाँ पे, तो 2x + 100, 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही ना होगा, तो x बराबर कितना 120 कलम है टोटल ना, 120 कलम है, इसको जोड़िए तो इधर से घटेगा तो x हो जाएगा, ये प्लस 100 हो जाएगा बटे 120 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 120 - 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना, x बराबर 20 हो जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया कि माना कि विजेता की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ क्या है विजेता की संख्या, इसलिए हम विजेता को x माने, क्योंकि हमको निकालना है ये, ठीक। अन्य प्रतिभागियों जो है उसमें कितना होगा उसका संख्या, टोटल बच्चे जो है 100 है, तो उसमें से हम जो विजेता उसको घटा देंगे तो अन्य वाला नहीं निकल जाएगा, ठीक। तो कलम की संख्या विजेता को, जैसे कलम की संख्या विजेता को कितना दिया जाता है, तो 2 को दिया जाता है ना, विजेता को जो जीतता है उसको कितना दिया जाता है, 2 को दिया जाता है, और हारता है मतलब हारता है या भाग लेता है उसको कितना 1 को दिया जाता है। तो हमने लिख दिया उसको और सबको जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो देखिए 120 टोटल है, इसमें से घटा दी, घटाने के बाद x का मान कितना है 20 आया, ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए 10 नंबर में चलिए, देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग पढ़िए, बड़ा गर्मी लग रहा है, फिर बंद किए हुए ना इसलिए ये आवाज साउंड आ जाता है इसमें ना,
ये हम कर देने से देखिए रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 50 वर्ष अधिक, यदि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात की, मैंने पिता को भी निकालना, पुत्र का भी निकालना है। लिखिए यहाँ पे लिखिए माना, क्योंकि मैथ में बहुत चीज माना जाता है। ठीक, माना कि रवि, रवि है, अब पिता लिख देते हैं ना यहाँ पे, रवि पिता लिख दिया। तो रवि पिता का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने है, मान रवि के उम्र को उनका पिता जो है ना 3 गुने है। और इसके बाद फिर कह रहा है कि 5 वर्ष अधिक, मैंने 3 गुना से भी 5 अधिक है उनके पिताजी, मैंने उम्र में, ठीक, वर्ष इतना। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, तो देखिए वो 5 वर्ष बाद, यहाँ पे लिख देते 5 वर्ष बाद। एक्चुअली एक चीज सोचिएगा, तो रवि का 5 वर्ष बाद और पिता का 5 वर्ष बाद, दोनों का तो उम्र बढ़बे न करेगा। हाँ, 5 वर्ष बाद कहेंगे कि मेरा 5 वर्ष बाद और मेरा पिताजी के 5 वर्ष बाद, मतलब दोनों आदमी का 5 वर्ष बाद, मतलब मेरा भी 5 वर्ष बढ़ेंगे और पिताजी के 5 वर्ष और बढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये रवि का एक्स ना होगा, तो हाँ ठीक है, बाद में लिखते हैं इसको। ठीक, एक्स समझा के लिखेंगे। ठीक, क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद, तब 5 वर्ष इसमें भी जोड़ दिए, 5 वर्ष इसमें भी जोड़ दिए। ठीक, तो इसको जोड़ देते हैं पिताजी को, 3x + 10। ठीक, इस इनका हो गया, पिताजी का हुआ ना, बाद में भी जोड़ देंगे, केवल जोड़ देंगे, छोड़ो क्या। इसके बाद पता है कि दोनों आदमी का क्या है, दोनों के योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, दोनों का जोड़ जो है यहाँ पे इधर बनाते हैं, जोड़ दीजिए दोनों का योग, x + 5 प्लस 1 3x + 5 + 5 बराबर कितना दिया गया, 47 दिया गया है ना, 47 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 3x है, x है, तो कितना जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, ये 5 ये 5 ये 5, 3 5 है, तो 5 ये 15 होगा। ठीक, 15 लिख दिए बराबर 47। अब क्या करेंगे, 4x बराबर 47 माइनस उधर जाएगा 15, जो उधर भेजेंगे तो उसको माइनस में चला जाएगा, इसमें से 7 में से 5 गया तो 2 और 4 में से 1 गया तो 3, तब 4x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32/4 हो जाएगा, तो 4 8 32 होता है, 8 होता है, तो x का मान कितना है 8। तो x किसका है, तो रवि का है, रवि का उम्र कितना हो जाएगा, ये रवि का उम्र आ गया आपको 8, रवि का 8। अब कहेगा पिताजी का निकालिए, तो कैसे निकालिएगा पिताजी का, पिताजी का कितना है, देखिए ये है पिताजी का, तो पिताजी, पिता लिखते हैं, पिता जी, पिताजी का है कितना दिया हुआ है 3x + 5 है ना पिताजी का, तो क्योंकि 3 साल, देखिए 3 गुना के बाद भी 5 साल बड़े हैं ना पिताजी, कितना है 3 गुना के बाद 5 साल बड़े हैं पिताजी, तो हम क्या करेंगे 3 गुने 8 लिख दिए प्लस 5 लिख दिए, 8 3 24 और प्लस 5 कितना हो गया बउआ 29 हो गया। ठीक, पिताजी के कितना उम्र 29 वर्ष। समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझिएगा, समझ लीजिए एक बार। देखिए कहता है माना कि रवि का उम्र, क्या कहता है कि रवि का जो उम्र है उनका पिताजी, नहीं पिताजी का उम्र के रवि का उम्र, तो पिताजी का x है और रवि का, सॉरी यार, देखिए रवि का x है, पिताजी का उम्र कहते हैं 3 गुना से 5 अधिक है, मैं 3 गुना से भी 5 अधिक, तो 3 गुना 3x + 5। इसके बाद कहते हैं 5 वर्ष बाद, तो पिता पुत्र का भी 5 वर्ष बढ़ेगा, जो रवि है 5 वर्ष, और पिताजी में भी 5 वर्ष हमने बढ़ा दिया। ठीक, और इनका कहता है सभी का योग जो कहता है, कहा गया है कि 47 वर्ष है, तो योग हम लिख दिए, सबको जोड़ दे, देखिए 3x और 1 4x हो गया, ये 5 5 10 या 5 15 हो गया 47 इतना। इसके बाद देखिए 47 में 15 घटाए तो 32, और 32 से काट दिए तो 4 8 32 8, तो रवि का उम्र कितना है 8 वर्ष आ गया, पिताजी का उम्र 29 वर्ष। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को नए होंगे तो। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग का प्यार से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।